हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इग्नू MTE6 जो कि है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, ये हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जो लोग BSc करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, मैथ्स होती है और लेकिन वो थ्योरी में होती है। इस वजह से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ लगता है ये। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती, इसके अंदर थ्योरी होती है, लेकिन अगर आप उसे समझ लोगे अच्छी तरीके से कि कौन सी चीज़ के लिए कितनी चीज़ें प्रूव करनी होती है, तो ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, इतना कोई टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, इतना कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है ये। ठीक है, बस इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं MTE6 जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंदर हम यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 कौन सा है, हमारा ग्रुप्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम। आज उसकी सेकंड वीडियो है कि आखिरकार ग्रुप जो होता है वो क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशंस जो होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स किस तरीके से कुछ पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इससे पहले वाली वीडियो में करवा रखी है। तो इसके वीडियो के लिंक में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाके देखोगे तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से जाके पहले वाली वीडियो का आसानी से वॉच कर सकते हो। और साथ ही इसी चैनल के ऊपर क्या है, MTE9 और MTE13 दोनों की वीडियोस जो है वो अपलोडेड है, तो आप जाओ और वहाँ जाके उसे देख लो अगर आपको ज़रूरत है तो। ओके, फिर उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप की, कि ग्रुप आखिरकार क्या होता है, कितने टाइप के ग्रुप्स होते हैं हमें, ठीक है, हमारे पास, और उन्हें किस तरीके से प्रूव किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दे रखा है ग्रुप की डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या कहता है। लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट। G हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है। G आपका नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, रैशनल नंबर का सेट हो सकता है, रियल नंबर्स का सेट हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, या फिर आपके पास इंटीजर्स का सेट हो सकता है। कोई भी सेट हो सकता है G हमारा, वो भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसके बाद कहता है एंड, ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, और ये जो होता है हमारे पास G के ऊपर क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। वी से दैट द पेयर, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं और इसको हम प्रूव करते हैं कि ये हमारा ग्रुप होगा यदि इफ़ A, B दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, G से बिलोंग करते हैं। उस कंडीशन पे जो A और B के ऊपर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, उसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो भी G के अंदर ही होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास कि इफ़ A, B एंड C तीनों के तीनों हमारे पास मान के चलो कि ऐसे तीन एलिमेंट्स हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, G से बिलोंग करते हैं। तो इनके ऊपर जो हमारे पास A बाइनरी ऑफ B का होल बाइनरी C के साथ अगर हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, A बाइनरी B बाइनरी C के इक्वल आना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये वाली प्रॉपर्टी अगर ये इक्वल आ जाती है तो हमारे पास अगर सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है तो इस कंडीशन पे ये हमारे पास एक सेम ही ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रही है, उसके आगे वाली प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो इन दोनों को ही मिला के हमारे पास सेम ही ग्रुप बन जाता है। अभी आगे मैं आपको और भी बताऊंगी, पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन को ख़त्म करते हैं, उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे सेमी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ये सारे के सारे कैसे ग्रुप होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पास हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको पता है कि A का बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक E एग्जिस्ट करना चाहिए। E क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, कोई भी एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट अगर उसका आप किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी निकालोगे तो वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद कहता है फॉर ऑल E, A और E दोनों के दोनों ही किससे बिलोंग करने चाहिए, G से बिलोंग करने चाहिए। A भी आपका G में होना चाहिए और E भी आपका G में होना चाहिए। मतलब जो आपका यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये भी आपका किससे बिलोंग करना चाहिए, G ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, G सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो उसके बाद हमें ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो ऑर्डर वाइज चेक करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहती है कि अगर A बाइनरी ऑफ A इनवर्स निकालते हो आप तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपके आइडेंटिटी एलिमेंट के ही इक्वल आना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो फिर हम इसको यहीं तक करके और फिर छोड़ देंगे और लिख देंगे कि ये हमारा ग्रुप नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो समझ जाना कि वो आपका ग्रुप नहीं है। तो आपको ग्रुप प्रूव करने के लिए इन चारों ही प्रॉपर्टीज़ को क्या करना होगा, सेटिस्फाइड करना होगा। ठीक है,
फिर हम इसे लिखते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है ये फॉर ऑल ए, ई और ए इन्वर्स, तीनों के तीनों आपके जी में होने चाहिए, ए भी जी में, ई भी जी में, और यहाँ तक कि ए इन्वर्स जो आप निकालोगे वो भी आपका जी के अंदर ही होना चाहिए। देन जी इज कॉल्ड अ ग्रुप। तो उसी कंडीशन पे हम जी को क्या कहेंगे कि जी हमारा एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पेपर में हम इसे किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन कहता है कि शो दैट z प्लस इज अ ग्रुप। z के ऊपर देखो बाइनरी ऑपरेशन किसका लग रहा है, प्लस का, एडिटिव। ठीक है, इज अ ग्रुप, ये तो हमारे पास ग्रुप होता है, इसको हमें शो करना है। बट z कॉमा डॉट, डॉट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कह रहा है कि ये ग्रुप नहीं है। तो इंटीजर में प्लस के लिए कहता है कि प्रूव करके दिखाओ ये ग्रुप है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए कहता है कि इंटीजर को प्रूव करो कि ये ग्रुप नहीं है। तो चलो अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं। हमें पता है कि ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, चार की चार प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाइड करनी है, तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, तो चलो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले हम इसके लिए काम करेंगे, ठीक है, एडिशन के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4z कॉमा प्लस के लिए। ठीक है, पहले हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हमारा z आपको पता है कि इंटीजर होता है। तो इंटीजर में क्या होता है कि यहाँ पे लिख लेते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3। ठीक है, इसी तरीके से डॉट 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 ये चलता जाता है। तो ये हमारे पास एक सेट मैंने z का लेट कर लिया, आगे तक चलता रहेगा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से प्रूफ करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्लोजर के लिए। क्लोजर कहता था कि इफ़ a, b बिलोंग करे किससे, g से, तो उसी कंडीशन पे a बाइनरी ऑफ मतलब a प्लस b भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आपका g से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमारे ये क्लोजर हो गया। मान के चलो कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि a की जगह हम मान लेते हैं यहाँ पे 1, b की जगह हम मान के चल लेते हैं यहाँ पे 2। मैं अपनी सुविधा के लिए मान रही हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको a और b दोनों के दोनों जी, इससे g लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, z से बिलोंग करते हैं, और ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, z से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि z की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो a और b दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर गए, z से बिलोंग कर गए। अब इस कंडीशन पे आप इसका बाइनरी लगाओ, a + b निकालना है हमें, तो 1 + 2 करो, तो 1 + 2 आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो 1 + 2 = 3, और 3 जो है वो भी किससे बिलोंग करता है, z से बिलोंग करता है। तो पहली जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेना कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई हमारे पास, सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रूव करना होता है। एसोसिएटिव क्या कहता है, एसोसिएटिव कहता है हमसे कि इफ़ आप कोई भी 3 नंबर लेते हो, a, b और c, तीनों के तीनों आपको z से बिलोंग करते हुए होने चाहिए। ऐसे नंबर लेने हैं आपको जो तीनों के तीनों z में हो। ठीक है, उसी कंडीशन पे आपको दिखाना है कि a + b, क्योंकि प्लस के लिए निकाल रहे हैं तो बाइनरी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। a + b जो है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस के लिए निकाल रहे हैं तो a + b आ जाएगा, किसके इक्वल होना चाहिए, +c जब हम करें तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, a + b + c के होल के इक्वल आना चाहिए। तो चलो अब इसे प्रूव कर लेते हैं। a और b ऑलरेडी हम लेट कर चुके थे, 1 और 2। ठीक है, अब हम एक अगला c लेट कर लेते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए a = में 1 लेट किया मैंने, b = में 2 लेट किया, और c = में मैंने 3 लेट कर लिया। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ। आप एग्जाम में जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। आप एग्जाम्पल लेके प्रूफ करोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, अगर आप डायरेक्टली थ्योरी लिख देते हो तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। मतलब आप सिर्फ इतना इतना करके भी छोड़ देते हो तो भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास प्रूव होगा ही होगा। ठीक है, प्लस के लिए तो हम एक बार करके देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a + b + c निकालना है हमें। ठीक है, तो a + b + c क्या होगा, 1 + 2 इसका होल +3 = में 1 + 2 + 3 इसके इक्वल आना चाहिए। इसको प्रूव करो, 3 + 3 = में 1 + कितना आ जाएगा, 5। ये भी 6 और ये भी 6। तो यहाँ देखो दोनों के दोनों क्या आ गए हैं आपके पास, इक्वल आ गए, है ना। और 6 जो है वो भी किससे बिलोंग करता है हमारे पास, इंटीजर से बिलोंग करता है ना। तो इस वजह से ये क्या हो गया हमारे पास, एसोसिएटिव को भी फॉलो कर गया, है ना। एसोसिएटिव भी फॉलो हो गया इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को वो करेंगे, प्रूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी। तो चलो
अब हम आइडेंटिटी के लिए प्रूव करते हैं कि क्या इसका आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके, तो यहाँ देखो आइडेंटिटी के लिए क्या कहना था हमारे पास। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि ए बाइनरी ऑफ ई इक्वल्स टू में किसके आना चाहिए, ए के आना चाहिए, है ना। और कहता है कि ए कॉमा ई ये दोनों के दोनों ही किससे बिलोंग करने चाहिए, जेड से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस ई इक्वल्स टू में कितना आना चाहिए, आपके ए के आना चाहिए, है ना। और वही है सेम, ए और ई दोनों के दोनों जेड से बिलोंग करने चाहिए। चलो मान के चलो आप अपना कि यहाँ पे हमारे पास ए की जगह हम 1 ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू में क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं। ठीक है, अब ए के लिए अगर आपने 1 लिया है, ठीक है, तो आप बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा प्लस के लिए जिसको मैं इसके साथ प्लस करूं तो मेरे पास वापस क्या मिल जाए, मेरे को 1 मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है 0 होता है। 0 को अगर आप 1 के साथ प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो, यहाँ पे ई लिखो, ठीक है, ई मान के चलो। अब हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से आपकी ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो आपको दिख रहा है कि आइडेंटिटी जो है वो भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है ना। और जो हमने एलिमेंट लेट किया था वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई इसकी, सेटिस्फाइड हो गई, है ना। समझ आ गया, क्योंकि ए और ई दोनों के दोनों ही किससे बिलोंग कर गए हमारे पास, जेड से बिलोंग कर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास 4th वाली, जिसको हम कहते हैं इनवर्स। इनवर्स, ठीक है, इनवर्स कहता है कि ए प्लस, बाइनरी की जगह में प्लस लगा रही हूँ, ए इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, आपके ई के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं अपना। तो ए हमने कितना माना है, ए मान लिया है हमने 1, ए 1 मान के चल रहे हैं ना, प्लस जो हमारे पास ए इनवर्स है हमें नहीं पता कितना है। आइडेंटिटी अभी निकाली हमने, कितनी आई है, 0 आई है। तो यहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको इधर लेके आओ तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। -1 देखो क्या हमारा जेड से बिलोंग करता है, ऑब्वियस सी बात है -1 हमारा जेड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके लिए कि ए कॉमा ई कॉमा ए इनवर्स तीनों के तीनों किससे बिलोंग करते हैं, जेड से बिलोंग करते हैं। देखो हमारे पास जो प्लस के लिए था, इसने चारों की चारों जो हमारी ग्रुप की प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस जेड प्लस इज अ ग्रुप। ठीक, समझ आ गया इतना। अब हम नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव करेंगे कि आखिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप हमें किसके लिए निकालना है, जेड कॉमा डॉट, प्रोडक्ट के लिए निकालना है। ठीक है, तो अब आपका बाइनरी की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई या डॉट लगा सकते हो आप उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पता ही है कि जेड हमने क्या लेट करके चल रहे हैं, जेड हम लेट करके चल रहे हैं कि वो हमारा 0 +-1 +-2 और +-3 डॉट 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 इस तरीके से चलता जा रहा है ना। और हम यहाँ पे ए इक्वल्स टू में लेट करके चल रहे हैं 1 है, बी इक्वल्स टू में 2 लेट करके चल रहे हैं और सी इक्वल्स टू में 3 लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लेट कर रखा है। तो पहले हमें प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है क्लोजर की, तो करके देखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि क्लोजर क्या कहता है हमसे कि ये ए और बी के लिए कहता है ए कॉमा बी दोनों के दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, जेड से, और ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आपका जेड से बिलोंग करना चाहिए। तो करके देख लो, ए और बी तो हमारे पास 1 और 2 दोनों के दोनों जेड से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू जेड, और 1 × 2 ऑल्सो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2, और 2 जो है वो भी किससे बिलोंग करता है, जेड से। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम। सेकंड क्या कहता है, सेकंड है हमारे पास कि ए और बी और सी तीनों के तीनों किससे बिलोंग करने चाहिए, जेड से। और कहता है कि ए प्रोडक्ट ऑफ बी का होल प्रोडक्ट सी के साथ किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्रोडक्ट ऑफ बी और सी के होल प्रोडक्ट के इक्वल। तो चलो निकाल के देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3 इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई में और 2 × 3। अब निकाल के देखो इसे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 3, यहाँ पे ये 1 एज इट इज़, और ये आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, और ये दोनों 6 जो है वो किससे बिलोंग करता है, जेड से बिलोंग करता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है एसोसिएटिव वो भी क्या कर गई, सेटिस्फाइड कर गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट ई किसके इक्वल आना चाहिए, आपके ए के इक्वल आना चाहिए। तो चलो अब हम इसको निकाल के देखते हैं। ए हम मान के चल रहे हैं 1 है हमारा,
ई हमें नहीं पता, ई हमें निकालना है इसके लिए। और यहाँ पे आ गया 1। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/1 आएगी, है ना। ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/1 आ रही है। तो यहाँ पे देखो ई हमारे पास कितना आ जाएगा, बेसिकली 1 ही आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ए कॉमा ई दोनों के दोनों आपको किससे बिलोंग करते हुए दिख रहे हैं, जेड से। तो आइडेंटिटी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। फोर्थ है हमारे पास इनवर्स। अगर ये लास्ट वाला एग्जिस्ट कर जाता है तो हमारे पास ये जेड डॉट के लिए भी क्या हो जाएगा, आपके पास जेड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या हो जाएगा, ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि ए डॉट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, आपके पास ई के इक्वल आना चाहिए। चलो इसे प्रूव करते हैं। ए हमारा 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए इनवर्स हो जाएगा। कोई और एलिमेंट मान लेते हैं, मान के चलो ए की जगह हमारा 2 है, ठीक है। एक बार को मान के चलो तो ए की जगह हमारा क्या आ गया, 2, ठीक है। और हर केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ई की जगह 1, आप चाहो तो निकाल के रख के देख सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स अगर मैं निकालूँ यहाँ पे तो ये इसके अपॉन में जाएगा 1/2। ए इनवर्स क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ये मैंने 2 इसीलिए लेट किया था क्योंकि अगर 1 को करते तो 1/1 आ जाता है। 1 हमारे पास क्या करता है, इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाता है। तो लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, कोई अलग एलिमेंट लेके चलोगे आप, यहाँ पे 2 रखो 3 रखो, लेकिन उसके लिए हर केस में क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो आपको दिख रहा है ए, ये जो हमारे पास ए इनवर्स है ये नॉट बिलोंग्स टू है जेड के, ये बिलोंग नहीं करता जेड से। इस वजह से इनवर्स जो है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स जब एग्जिस्ट नहीं करता तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इट इज़ नॉट अ ग्रुप। ये हमारे पास जो कौन, जेड कॉमा डॉट, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये इंटीजर्स जो है वो हमारा ग्रुप नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट और भी ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे सेमी ग्रुप्स के बारे में कि सेमी ग्रुप्स क्या होते हैं आखिरकार, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेमी ग्रुप्स सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं जो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे। कौन सी प्रॉपर्टी, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको सेटिस्फाइड अगर करते होंगे तो वो हमारे सेमी ग्रुप्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप हमसे कहता है लेट जी, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी बी ए सेट सच दैट, ये हमारे पास सेट ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी शो करे जिसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टी थी ना, पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, और उसके साथ साथ में ही एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाइड कर दे जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर प्लस के लिए करोगे तो a प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए, और दूसरा अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए करोगे तो a मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए के इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो गिवन सेट है वो एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। समझ आ गया। तो अबेलियन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करनी होती है। तो इसको ही हम अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो चलो अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं कि आखिरकार इसको किस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे दे रखा है कि मान के चलो हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है और इसको आपको शो करना है कि n+1 के लिए भी आपको बताना है क्या ये एक अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, और n मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको शो करके बताना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। ये किस टाइप का ग्रुप बनाता है, ये ग्रुप है या सेमी ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है, ये किस टाइप का ग्रुप बनाता है, उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है, प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही ऑपरेशंस के लिए। तो चलो अब हम इसे करके देखते हैं। n हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे n हमारे पास दे ही रखा है वैसे तो बेसिकली 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस तरीके से ये दे रखा है। अब हमें अबेलियन ग्रुप शो करना है तो पहले हमें क्या करना होता है, अबेलियन है कोई सा भी ग्रुप शो करने के लिए हमें इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि इफ़ a कॉमा b, है ना, दोनों के दोनों अगर n से बिलोंग करते हैं तो पहले हम किसके लिए शो करेंगे, n प्लस के लिए शो करेंगे, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं, हम प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। एडिटिव लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे क्या होगा कि a प्लस बी भी आपका किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। मान लो a की जगह 1 लेते हैं, b की जगह 2 लेते हैं, 1 और 2 दोनों के दोनों हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करके, तो इस कंडीशन पे 1 + 2 करोगे तो वो 3 आ जाएगा, और 3 भी क्या होगा, हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। समझ गए। इसी में से आपको a और b चूज़ करना है, उनका प्लस करो, वो भी आपका नेचुरल नंबर से। आप 2 और 3 लेते हो तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 भी हमारा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजर,
स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ देख लो क्लोजर प्रॉपर्टी थी हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या कहता है कि ए, बी और सी तीनों के तीनों आपके किससे बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर से। और उसी कंडीशन पे आपके पास क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का होल प्लस, इसका होल प्लस जो है सी के साथ जब आप करोगे तो वो इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के होल के सम के इक्वल, ठीक है। ए और बी मान लो जैसे ये हमारे पास तीनों है, अगर आप यहाँ पे डालते हो 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डाल ही देती हूँ 1 + 2 + 3 करते हो इक्वल्स टू में 1 + 2 + 3 करते हो, बेसिकली ये हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये आपका 3 + 3 हो जाएगा और ये आपका 1 + 5 हो जाएगा। तो ये भी 6 इक्वल्स टू ये भी 6, और ये 6 जो है वो भी हमारा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। तो ये सेटिस्फाइड कर गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट वाला करते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी। नेक्स्ट कौन होती है, नेक्स्ट होती है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि ए को जब आप ई किसी एलिमेंट के साथ ऐड करते हो तो ए ही आना चाहिए। हमें पता है कि जो इसका अगर हम ई निकालें यहाँ से तो ई क्या हो जाएगा, ई बेसिकली आपका 0 आएगा। ए आपका मान के चलो कोई भी एलिमेंट ले रखा है हमने, 2 ले रखा है, तो ये हमारे पास ए तो है वो जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि हम मानते तो इसी में से हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में से। तो ए नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा एडिटिव के रिस्पेक्ट में वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इसी बेसिस पे आप फोर्थ प्रॉपर्टी भी हम एक बार देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि ए का जब आप ए इनवर्स के साथ निकालते हो तो वो किसके इक्वल आता है, ई के इक्वल आता है। ए इनवर्स बेसिकली यहाँ पे एडिटिव के लिए क्या होता है, माइनस में होता है ना। अगर ये नंबर प्लस है तो ये माइनस का होगा, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, अपोजिट साइन वाले होते हैं, है ना। तो हम इसको बेसिकली ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू में किसके आना चाहिए, ई की वैल्यू 0 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपका ये आएगा, मतलब एडिटिव इन्वर्स आएगा, वो भी आपका क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। और -a जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, माइनस वाली डिजिट्स जो भी होती है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती है। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि -a जो है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं किया प्लस के लिए, ठीक है। और हमारे पास अब कॉम्यूटेटिव देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा आखिरकार, फिफ्थ है हमारे पास कॉम्यूटेटिव के लिए। लेकिन अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है तो हम कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो a + b करो या b + a करो, बात वही होनी है, कॉम्यूटेटिव तो फॉलो कर ही जाएगी। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे कि ये तो n+, ठीक है, n+ इज़ नॉट ग्रुप और एबिलियन ग्रुप। ना तो ये ग्रुप है ना ही ये कोई एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि एबिलियन ग्रुप होने के लिए पहले उसे क्या होना चाहिए, ग्रुप होना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद ही वो एबिलियन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। आपको दिख रहा है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक सेटिस्फाइड करता है तो ये क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप बन जाता है। तो ये जो हमारे पास n+ है ये हमारा क्या है, एक सेमी ग्रुप है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं अब हमें किसके लिए निकालना है, n डॉट के लिए निकालना है, डॉट के लिए प्रोडक्ट निकालना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर है हमारे पास वो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम पहले निकालते हैं इसकी क्लोजर के लिए वही केस है कि a, b, यहाँ पे लिख लो, इफ़ a, b बिलोंग्स टू n, देन उस कंडीशन पे हमारे पास a.b ऑल्सो बिलोंग्स टू किसके, n के होना चाहिए, तो क्लोजर होता है। ये दोनों मान के चलते हैं, तो 1 और 2 अगर इससे बिलोंग कर गए तो उस कंडीशन पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी 2 आएगा, और वो भी आपका किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो ये क्या है, क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, है ना। n डॉट ये क्या है, क्लोज्ड है। सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या कहता है कि एसोसिएटिव होना चाहिए आपका। एसोसिएटिव क्या कहता है, एसोसिएटिव कहता है कि इफ़ a, b और c तीनों की तीनों अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, मान लो ये तीनों ले लिए हमने, ये तीनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, उस कंडीशन पे डॉट लगाती a.b का होल प्रोडक्ट c के साथ a का b और c के होल प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो करके देख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1.2 डॉट ऑफ c इक्वल्स टू में 1
सॉरी ये 1 2 और 3 आप करोगे 1 2 और 3, इसका भी 6 आएगा, इसको करोगे तो भी 6 आएगा, और 6 जो है ये भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो एसोसिएटिव को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कौन सी प्रॉपर्टी होती है, थर्ड होती है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि ए डॉट ई इक्वल्स टू में ए के आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से ई क्या निकल के आएगा, तो ई निकल के आएगा आपका 1, इसको इसके अपॉन में रखोगे, ये कैंसिल आउट होगा और ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 1 क्या हमारे पास इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल है। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो भी बिलोंग करता है एन से, और ई जो है वो भी बिलोंग करता है एन से। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कहता है कि ए का जब आप डॉट निकालोगे ए इनवर्स के साथ तो वो ई के इक्वल आना चाहिए। चलो निकाल के देखते हैं। ए हमारे पास एज इट इज़ ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है, और ई क्या है, ई हमारा 1। तो यहाँ से आपका ए इनवर्स कितना निकल के आएगा, तो वो आएगा 1/a। 1/a का मतलब क्या है कि अगर आप ए की जगह 2 लेके चलते हो, है ना, अगर मान के चलो यहाँ पे मैं ए की जगह क्या लेके चलती हूँ, 2 लेके चलती हूँ, तो उस कंडीशन पे मेरा ए इनवर्स क्या आएगा, 1/2 आएगा। और 1/2 हमारा बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। यहाँ पे लिख लेंगे नॉट इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, सेटिस्फाइड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास फिफ्थ था कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव क्या कहता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू में बी डॉट ए के आना चाहिए, जहाँ पे ए कॉमा बी दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। तो चलो इसको करो, 1 × 2 और 2 × 1 2 इक्वल्स टू 2। ये दोनों के दोनों ही और 2 भी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव तो है, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता। इसने एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं किया है। जब ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो ना तो ये ग्रुप बन सकता है, ना ही ये अबिलियन ग्रुप हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सेमी ग्रुप तक ही लागू हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ सेमी ग्रुप है। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट जी इक्वल्स टू में +-1 कॉमा ± आयोटा दे रखा है, जहाँ पे आयोटा इक्वल्स टू में दे रखा है, ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा इक्वल्स टू में दे रखा है √-1। ठीक है, √-1 आयोटा की वैल्यू होती है, ये तो हमें पता ही है। लेट द बाइनरी ऑपरेशन बी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो किसकी रिस्पेक्ट में लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में रखते हैं। तो आपको शो करना है कि जी मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है वो एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। टेबल किस तरीके से बनाते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके जैसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द टेबल ऑफ द ऑपरेशन इज। किस तरीके से हम इसका टेबल बना सकते हैं, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ देख लो, यहाँ पे लाइंस डालते हैं। यहाँ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है तो डॉट लगा दिया। क्या है यहाँ पे +-1 है, तो यहाँ पे +1, फिर उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा -1, फिर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे प्लस आयोटा है और दूसरा क्या है, एक माइनस आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिए ये चारों के चारों यहाँ पे, और ये क्लोज कर लो आप। अब यहाँ पे फिर यही वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको भी यहाँ पे रिपीट करो, 1 -1 आयोटा, और फिर क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया हमने। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब इसे क्लोज कर लो। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1। इसको एक बार सबसे मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इसकी टर्न, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपका 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा आयोटा। फिर अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा की स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है आपके पास, -1 होती है। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको आयोटा की स्क्वायर आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, -1 ऑलरेडी माइनस का है तो +1 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का आयोटा हो जाएगा ये। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा इसकी स्क्वायर हो जाएगी, आयोटा की स्क्वायर मतलब -1, ऑलरेडी माइनस है तो +1। यहाँ पे फिर वही काम होगा, आयोटा, और ये भी क्या है आपका आयोटा। ठीक है,
आयोटा, आयोटा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका -1। ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस कट होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका माइनस इससे कट हो जाएगा। और आयोटा की स्क्वायर जो होती है वो -1 होती है, इस वजह से ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमें देखना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है, हर एक लाइन के अंदर, रो के अंदर अगर आप एलिमेंट देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सब के सब किसके अंदर है, हमारे पास अंडर जी के अंदर ही है ना। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब सबको आपस में मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया सारे नंबर्स को, ये सब के सब जो वैल्यू है वो इसी के अंदर से सेटिस्फाइड हो रही है, कहीं पे भी बाहर नहीं जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जी इस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है आपका, क्लोज्ड है, ठीक है। समझ आ गया क्लोज्ड किस तरीके से, क्योंकि ये सारे एलिमेंट आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सब के सब 1 -1 आयोटा -1 -1 1 माइनस आयोटा यही आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इस वजह से क्या है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहता है हमसे, उसके बाद देखो एसोसिएटिव देखने से पहले हम इसका आइडेंटिटी ढूंढेंगे। आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, आपको देखना है कि जो ये रो ऊपर लिखी गई है ना, सेम ऐसी रो नीचे कहाँ रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट वाली जो रो है वो सेम ऊपर वाली रो के जैसे ही रिपीट हो रही है ना। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, हमारा क्या होगा 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि ये हमारे पास सेम उसी को रिपीट कर दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम देखेंगे क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे देख लो कि कहाँ कहाँ आपका 1 आ रहा है। जैसे 1 को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आया ना, तो जिसमें 1 आएगा, जैसे 1 का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 के पास आ रहा है, तो इस वजह से इस 1 का जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप किसका देखोगे, -1 का। -1 का देखोगे तो कहाँ पे आ रहा है, -1 जो है वो यहाँ आ रहा है -1 के पास ही, है ना। तो -1 का आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप देखोगे आयोटा, आयोटा का जो हमारे पास 1 देखो कहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर, इसके पास आ रहा है। तो आयोटा का इन्वर्स जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका माइनस आयोटा। तो आयोटा का इन्वर्स क्या हो गया आपके पास, माइनस आयोटा हो गया। इसी तरीके से जब आप इसका देखोगे, इसमें देखो 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या हो गया आपके पास, माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या हो गया आपके पास, आयोटा हो गया, ठीक है। समझ आ गया। इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे ये कर लेते हैं हम 1 कहाँ कहाँ आ रहा था इसके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इन्वर्स, इनके एग्जिस्ट करते हैं, सबके ही इन्वर्स है यहाँ पे, किसी के अंदर भी 2 नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। एसोसिएटिव देखना है हमें, तो एसोसिएटिव कैसे देखेंगे, ये इसको इस तरीके से बना लो आप, ये आपका इस तरीके से बन रहा है। अब देख लो यहाँ पे ये वाला जो ये है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है आपका, सेम कहाँ रिपीट हो रहा है, ये यहाँ रिपीट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये यहाँ रिपीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके पास क्या है, -1, तो ये -1 इसके पास भी रिपीट हो रहा है। तो दिख रहा है सारी चीज़ें इस जो हमारे पास इन्वर्स वाला था इस लाइन के इधर रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, उस कंडीशन पे हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड और भी जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको उठा के सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको आना चाहिए कि आखिरकार ये टेबल बना के किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इससे रिलेटेड, जितने भी हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।